देखिए, जैसा आपने कहा कि ये कुर्मी महाकुंभ जो हुआ वो हमारी एकता और शक्ति का प्रदर्शन, जो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। हम शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी बात कहीं न कहीं से यहाँ से लेकर के सड़क तक आंदोलित होकर के अपनी बात रखने का काम। इस शक्ति को आंकना है तो आप कहीं भी आ सकते हो, चाहे इस बाग में, चाहे इस सड़क पर, चाहे चुनाव में। हम पूरी तरह से तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं। गोसाईगंज के तारू ब्लॉक में हमारे साथ में कांग्रेस नेता है। आपसे हम बात करना चाहेंगे। आज कुर्मी सम्मेलन ये दोबारा रखा गया, कुर्मी महासंघ आपके द्वारा गया, उसके बाद सम्मेलन रखने का क्या कारण है, किस वजह से? जयकरुण वर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये कुर्मी महाकुंभ जो हुआ वो हमारी एकता और शक्ति का प्रदर्शन था। उससे आहत होकर के कुछ सामंती विचारधारा के लोग हमारे समाज के नेताओं को, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को जो प्रताड़ित करने की मंशा करते हैं, उनको बर्बाद करने की जो कसम खाते हैं, तो उसी के तहत आज एक कारण में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के एक छोटी सी नोटिस पर इस कुर्मी समाज ने साथ दिलाने का काम किया है कि कुर्मी समाज से जो टकराओगे तो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। हम शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी बात कहीं न कहीं से यहाँ से लेकर के सड़क तक आंदोलित होकर के अपनी बात रखने का काम करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी बात को जिस भी तरीके से रखना पड़ेगा, हम अपने रखने का काम करेंगे। कहा जा रहा था, अभी मंच पे हम सुन भी रहे थे, कुछ लोगों का ये भी कहना था ये जो लड़ाई अयोध्या के तारुण से उठी है ये लखनऊ तक जाने वाली है। मैंने आपसे कहा, आप गवाह हो इस बात का। आप मीडिया के साथियों, अभी आपने देखा कुर्मी महाकुंभ ने लाखों की भीड़ दे करके एक संदेश देने का काम किया है कि अब जो भी कदम होगा हमारा वो राजनीतिक भागीदारी के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए। कुर्मी समाज एकजुट है, उसकी शक्ति को आंकना है तो आप कहीं भी आ सकते हो, चाहे इस बाग में, चाहे इस सड़क पर, चाहे चुनाव में। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपने समाज की सुरक्षा करना हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य है। लड़ाई लड़ना, हमें चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, हम हर तकलीफ के लिए हम अपने समाज को रक्षा करने के लिए तैयार हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में गोसाईगंज से क्या कुर्मी समाज से कोई प्रत्याशी आने जा रहा है? मैंने आपसे कहा, अभी आपने देखा कि गोसाईगंज में हमारी लाखों की संख्या है, लेकिन जो भी दल हमारे कुर्मी समाज को इग्नोर करने का काम करेगा, कुर्मी समाज को कमजोर करने का काम करेगा, इनका सम्मान कोई दल नहीं दे सकता है। तो कुर्मी समाज भी उनके बारे में वही सोचेगा जो दल सोचते हैं। जो दल हमें सम्मान करेगा, कुर्मी समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। जो दल कुर्मी समाज का अपमान करेगा, कुर्मी समाज उसके विरोध करने का काम करेगा। ऐसा मैं आपको कश्मीर पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 28 लोगों की जान ली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप सरकार के साथ में, जैसा कि लगातार कांग्रेस से भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं और सरकार को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं उन सभी शहीद परिवारों के साथ करता हूँ और इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी बड़े ही निरर्थक बातों में चुनाव लड़ने और हराने के चक्कर में लगे रहे। हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए। इस प्रदेश और देश में जो सरकार है ये पूरी तरह से फेल है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी अपना यात्रा लौट कर आते हैं और इस घटना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ माननीय मोदी जी वो लौटते तो हैं लेकिन बिहार में वोट मांगने का काम करते हैं। ऐसे नेता को धिक्कार है। हम देशवासी हैं, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं।